अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है वो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का प्रॉब्लम नंबर जो है वो 3 को हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने हल किया था और उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, तो आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास x-2 इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 11 लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। तो अब देखें बायनोमियल विद बायनोमियल जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2x, तो आपके पास पॉजिटिव जो है वो 1x रहेगा और यहाँ पर माइनस के 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 22। ओके, नाउ लुक, आपके पास यहाँ पर 2x जो है वो पॉजिटिव है, इधर जो है वो x आपके पास पॉजिटिव है। तो अगर हम 2x को जो है वो इस साइड पे शिफ्ट करवा दें तो आपके पास ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और प्लस के 2x है तो माइनस के 2x, यहाँ पर प्लस के 22 है तो इधर आएंगे तो माइनस के 22 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करवा दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 2x, तो हमारे पास जो है वो माइनस का x रह जाएगा और माइनस के 6 माइनस के 22, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस होते हैं लेकिन साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव की रहती है। तो 6 प्लस 22 28 इक्वल्स टू 0। देखें आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब जो है वो इस इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हमारे पास रूल्स क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से जो है वो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो जो स्टेप्स हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों को बताए हैं, एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उसके लिए, तो मैं उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके जो है वो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है कि आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आए। देन उसके बाद जो है वो आप जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 28, तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 28 उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव 28। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है वो कंप्लीट इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करवा दें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो अगर हम पूरी इक्वेशन को जो है राइट और लेफ्ट साइड को 1 के साथ डिवाइड करवा के देंगे तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम हमारे पास वही इक्वेशन रहेगी। ओके, तो इसलिए हम लोग जो है वो उस स्टेप को नहीं कर रहे क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं। स्टेप नंबर हमारे पास 4 था कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर आपने इक्वेशन की दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पे उसको ऐड करवा देना है। तो यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, तो 1 का हाफ जो होगा दैट विल बी, अगर हम लोग जो है वो 1 का हाफ निकालें मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये 1 का हाफ आ गया और कहता है इसका स्क्वायर जो है वो इक्वेशन के दोनों साइडों पे जमा करें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1/2
2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 28 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो आपने x के कोफिशिएंट को जो है वो हाफ और उसका स्क्वायर जो है वो इक्वेशन के दोनों साइडों पे जमा करवा दिया है। अब देखें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर जो है वो आपको a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर के फार्मूले की जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो क्लोज कर दें और देखें माइनस है प्लस है तो नेगेटिव वाले फार्मूले में जो है x माइनस 1/2 के फार्मूले में जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो नेगेटिव का फार्मूला होता है उसमें a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, और जो आपके पास प्लस का होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए हम जो है वो अपनी एक्सप्रेशन को a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले में क्लोज कर रहे हैं। इक्वल्स टू सिंप्लीफाई कर लें 28/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। तो दो एक्सप्रेशन जो है उनकी एडिशन हो रही है, तो हम लोग जो है वो बाय टेकिंग एलसीएम जो है इनकी एडिशन करवा देते हैं। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन रहेगी दैट विल बी x माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 28/1 प्लस 1/4। तो आप जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर एलसीएम ले लें, माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो एलसीएम जो आएगी वो 4। तो आप देखें अगर 4 को 1 के साथ डिवाइड कराएंगे तो आंसर विल बी 4। अगर 4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 32 2 3 8 11 112 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 112 प्लस 1। तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 112 प्लस 113/4, ठीक। तो आपने x की जो है वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी थी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास रहेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसका रेडिकल इक्वल्स टू 113/4 का होल रेडिकल, ठीक। अब देखिए आपके पास 113 जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 113 हो, लेकिन हमारे पास 4 जो है अगर हम 2 का स्क्वायर निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो अगर हम रेडिकल अलग अलग से दे देंगे तो हमारे पास 4 जो है वो 2 के स्क्वायर के साथ रेडिकल को ख़त्म करवा देगा, लेकिन 113 जो है वो रेडिकल के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रेडिकल के साथ हो गया ख़त्म, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू ये हमारे पास रेडिकल 113 रहेगा और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और इसका रेडिकल अलग अलग से रेडिकल अप्लाई कर दें तो इसका स्क्वायर रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो है रहेगा अपॉन 2 इक्वल्स टू रेडिकल 113/2, ठीक। तो यहाँ पर x के जो है वो रूट्स फाइंड करने थे, तो x के साथ जो वैल्यू है वो -1/2, अगर हम इसको जो है वो और ये आपके पास जो है वो प्लस माइनस का रहेगा, ठीक। तो माइनस के 1/2 है, अगर हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करवा देंगे तो पॉजिटिव 1/2। तो आपके पास x विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस रेडिकल 113/2। तो एक x जो रहेगा वो 1/2 प्लस रेडिकल 113/2। तो यहाँ से x जो है वो फाइंड कर लें, एलसीएम जो आएगी वो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई रेडिकल 113। तो आपके पास रहेगा रेडिकल 113। क्लियर है। तो अब देखें x का, अब देखें मज़ीद इसको जो है वो सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते।
एक चीज़ कर सकते हैं कि इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड करें। तो फैक्टर फाइंड करने के बाद अगर कोई हमारे पास नंबर्स का कॉमन पेयर बन रहा है तो उन पेयर को जो है वो हम लोग रेडिकल से बाहर लिख सकते हैं, या हमारे पास यहीं पर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, यही हमारे पास जो है वो एक एक्स का जो है वो रूट है। इसी तरीके से जो है वो दूसरा हमारे पास ठीक है माइनस का भी है। तो x विल बी इक्वल्स टू 1/2 माइनस रेडिकल 1/3/2। तो x विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम जो इन दोनों की आएगी दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन ऑपरेशनल साइन जो है वो माइनस की है। 2 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 130, तो 113 ही रहेगा। तो दूसरा रूट जो आपके पास आ गया है वो 1 माइनस रेडिकल 113/2 आ गया है। तो आप लोग जो है वो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि भाई एक जो आपके पास आ गया है 1 प्लस रेडिकल 113/2, और दूसरा जो आपके पास आया है 1 माइनस रेडिकल 113/2। क्लियर है? तो आपने जो है वो x के दो रूट्स फाइंड कर लिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2, और चैप्टर हम लोग 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है डियर स्टूडेंट।